जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे और दोस्तों आप अपनी तैयारी को भी अच्छे तरीके से कर रहे होगे। तो दोस्तों आज आपको मैं इसी वीडियो में रेलवे अंडर ग्रेजुएट 12th वालों के लिए दोस्तों जीके जीएस का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं। अगर दोस्तों वाकई किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों आप इस प्रैक्टिस सेट को जरूर लगाएं। और दोस्तों हाँ, एंड में आपके लिए टेस्ट की तौर पर 2 प्रश्न रखे गए हैं जिसका दोस्तों आपको आंसर कमेंट में जरूर बताना है। अगर दोस्तों आप किसी एग्जाम की तैयारी करते होगे तो इन 2 प्रश्न के आंसर आपको दोस्तों देकर जरूर जाना है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम में दी गई। यानी दोस्तों आपको बताना जो द्वैध शासन प्रणाली थी वो किस अधिनियम के तहत शुरू की गई थी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1919 के दोस्तों अधिनियम था, उसके तहत द्वैध प्रशासन जो प्रणाली थी वो शुरू की गई थी। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए तो 1919 में आपकी दोस्तों बहुत सी प्रमुख घटना हुई हैं। जैसे दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड भी आपका 1919 ईस्वी यानी अमृतसर पंजाब में हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों आपका रोल एक्ट है वो भी दोस्तों आपका 1919 में ही पारित हुआ, जिसे दोस्तों काला कानून कहा गया था। और 1935 की दोस्तों आपको पता ही होगा 1935 में अपनी आरबीआई की स्थापना होती है। किसकी दोस्तों, आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि जो 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी वो किस अधिनियम के तहत की गई थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गैस नहीं है। यानी दोस्तों जो आपको ऑप्शन दिए गए इसमें से आपको बताना है कि कौन सी गैस नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रोमीन। यानी दोस्तों ब्रोमीन है वो एक गैस नहीं है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किस धातु को नरम धातु कहा जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि किस धातु को नरम धातु कहा जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सोडियम को दोस्तों नरम धातु कहा जाता है, क्योंकि आपको दोस्तों पता होगा सोडियम को आसानी से आप 2 भागों में काट सकते हो। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। यानी दोस्तों आपको बताना है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी श्री राजगोपालाचारी, जो दोस्तों आपके स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। यानी दोस्तों आपको बताना है संविधान सभा की पहली बैठक। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1940 ईस्वी को आपके संविधान की पहली बैठक होती है, जिसके दोस्तों आपके अस्थायी अध्यक्ष होते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। ये दोस्तों आपसे पूछा था अस्थायी और स्थायी अध्यक्ष। अगर दोस्तों आपसे स्थायी पूछे जाए तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आपके स्थायी अध्यक्ष होते हैं। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं दूसरी आपकी संविधान सभा, तो दोस्तों आपको पता होगा दूसरी आपकी जो संविधान सभा थी वो आपकी दोस्तों 11 दिसंबर 1940 ईस्वी को हुई थी। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि इसकी तीसरी दोस्तों सभा की बैठक थी वो कब हुई थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने किस संस्था की स्थापना की। यानी दोस्तों आपको बताना जो राजा राम मोहन राय थे उन्होंने किस संस्था की स्थापना की थी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रह्म समाज। यानी दोस्तों आपको पता होना चाहिए दोस्तों राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं आर्य समाज की, तो आपको पता होगा दोस्तों दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 ईस्वी को आपकी आर्य समाज की स्थापना की गई थी। कब दोस्तों, 1875 ईस्वी को। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत में सबसे अधिक जो वन है वो किस राज्य में पाए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। अगर दोस्तों आपसे पूछा है कि कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो हरियाणा है उसमें दोस्तों सबसे कम वन आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। यानी दोस्तों आपको बताना है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो दोस्तों संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। और दोस्तों आपको पता होगा ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। क्या दोस्तों, राष्ट्रपति। और दोस्तों आपको ये वीडियो एंड तक देखनी है, क्योंकि दोस्तों एंड में आपको मैंने 2 प्रश्न है जो दोस्तों टेस्ट के तौर पर रखे हैं। अगर दोस्तों आपको वाकई इन 2 प्रश्न के आंसर दे देंगे तो मैं समझ सकता हूं कि दोस्तों आप वाकई दिल लगा के आप पढ़ाई कर रहे हो। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
आपका अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। यानी दोस्तों आपको बताना है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, कृषि विकास। यानी दोस्तों जो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी उसका उद्देश्य था कृषि विकास। अगर दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाता है जो पंचवर्षीय योजना थी वो कब हुई थी, तो आपको पता होगा दोस्तों 1951 से आपकी पहली 1956 ईस्वी तक चली थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। यानी दोस्तों आपको बताना है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्कर्वी, जो दोस्तों विटामिन सी की कमी से होता है। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूँ रिकेट से, तो आपको पता होगा ये विटामिन डी की कमी से होता है। और दोस्तों विटामिन डी हमें ऊर्जा दोस्तों जो आपकी पता होगा सूर्य की यानी प्रकाश है वहाँ से हमें मिलती है विटामिन डी। अगर दोस्तों विटामिन जो दोस्तों आपकी बी है, आपको पता है इससे बेरी बेरी नामक रोग होता है। और अंधापन आपको पता है इसे दोस्तों रतौंधी बोलते हैं, वो आपका विटामिन ए की कमी से होता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। यानी दोस्तों आपको बताना है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन है असम, क्योंकि दोस्तों आपको बताया जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है इनमें से आपका एक प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को जरूर मिलता है। तो दोस्तों आपको याद करके जाना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, दीन-ए इलाही की शुरुआत किसने की थी। यानी दोस्तों आपको बताना जो दीन-ए इलाही थी इसकी शुरुआत, तो दोस्तों आपको पता होगा दोस्तों जो अकबर था उसने दोस्तों आपकी दीन-ए इलाही की शुरुआत की थी। अगर दोस्तों मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूँ जो मुगल साम्राज्य इसकी स्थापना या इसका संस्थापक कौन था, तो दोस्तों आपको पता होगा बाबर था। उसने दोस्तों मुगल साम्राज्य की नींव रखी या इसकी स्थापना की, या इसका संस्थापक बाबर को ही कहते हैं। जो दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था आपका 1526 ईस्वी में। दोस्तों इस युद्ध के जो मतलब बाबर जीते गया था, इसी के दौरान इसने दोस्तों मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। और ये दोस्तों आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जिसमें दोस्तों इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है। जो इब्राहिम लोदी होता है वो लोदी वंश का अंतिम शासक होता है। और लोदी वंश के दोस्तों संस्थापक बेलो लोदी होते हैं, जो दोस्तों इब्राहिम लोदी के पिताजी थे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य को सलाह देने वाला प्रसिद्ध गुरु कौन था। यानी दोस्तों आपको बताना चंद्रगुप्त को सलाह देने वाले गुरु कौन थे। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, चाणक्य। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, न्यायपालिका संविधान के किस भाग में वर्णित है। यानी दोस्तों आपको बताना जो न्यायपालिका है वो संविधान के किस भाग में आती है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, भाग 4। अगर दोस्तों मैं आपसे अनुच्छेद की बात करूं तो आपको पता है दोस्तों अनुच्छेद 50 में आपकी न्यायपालिका है। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं जो भारतीय संविधान इसमें आप वर्तमान में कितने भाग हैं, तो दोस्तों आपको पता है वर्तमान इसमें आपके 25 भाग हैं। और जब दोस्तों इसका निर्माण हुआ था तो इसमें दोस्तों 22 भाग थे। कितने? 22 भाग, क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न आपके परीक्षा में कई बार आए हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की। आपका अगला प्रश्न है, डीएनए की खोज किसने की थी। यानी दोस्तों आपको बताना जो डीएनए था उसकी खोज किसने की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाटसन और क्रिक ने दोस्तों डीएनए की खोज की थी। अगर दोस्तों आपसे पूछा जो डीएनए का ग्रुप होता है उसकी खोज, तो आपको पता होगा दोस्तों लैंड स्टीनर द्वारा आपके दोस्तों डीएनए के ग्रुप की खोज की गई थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किस तिथि को संविधान लागू किया गया। दोस्तों आपको बताना है जो भारतीय संविधान था उसे कब लागू किया गया था। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को दोस्तों संविधान को लागू किया गया था। और 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान बनकर तैयार हुआ था, जिसमें दोस्तों आपको पता होगा 2 साल 11 महीने और 18 दिन का टाइम लगा था। ये दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ। यानी दोस्तों आपको बताना जो गांधी इरविन समझौता था वो आपका किस सन में हुआ था। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1931 ईस्वी को आपका गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। यानी दोस्तों आपको बताना है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हरिहर और बुक्का दोनों द्वारा दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम। जितने दोस्तों रासायनिक नाम है इनसे आपका एक प्रश्न दोस्तों पक्का ही आएगा। तो दोस्तों क्या बताना है आपको विटामिन सी का रासायनिक नाम। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी एस्कॉर्बिक एसिड जो दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कब हुई। यानी दोस्तों आपको बताना है भारत में पंचायती राज
प्रणाली की शुरुआत। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1959 ईस्वी को दोस्तों आपकी सबसे पहले पंचायती राज्य की शुरुआत दोस्तों आपके राजस्थान में हुई थी। कब दोस्तों? 1959 में। क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो इसी तरह आएगा कि सबसे पहले भारत के किस राज्य में शुरू हुई थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी अंतःस्थलीय समुद्री झील कौन सी है? यानी दोस्तों आपको बताना है सबसे बड़ी अंतःस्थलीय समुद्री झील। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैस्पियन सागर, जो दोस्तों आपकी अंतःस्थलीय सबसे बड़ी झील है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ये दोस्तों आपका क्वेश्चन है वो 3 बार रिपीट हो गया, तो आपको दोस्तों यही पता लगा सकते हो कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों आपको क्या बताना है कि संविधान सभा के अध्यक्ष। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और दोस्तों ये सोच रहे होगे कि इसमें दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा भी हैं, तो वो दोस्तों आपके अस्थायी अध्यक्ष थे। अगर दोस्तों आपसे ये दोनों ऑप्शन में दिए हैं तो दोस्तों आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगाना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? यानी दोस्तों आपको बताना जो प्लासी का युद्ध था वो कब लड़ा गया था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1757 ईस्वी को आपका प्लासी का युद्ध हुआ था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह संध्या तारा कहलाता है? दोस्तों आपको बताना है कौन सा ग्रह जो संध्या का तारा कहलाता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शुक्र ग्रह। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है? यानी दोस्तों आपको बताना जो रिंग ऑफ फायर है वो किससे संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ज्वालामुखियों से। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और दोस्तों जो दोस्तों आपके प्रश्न आने वाले हैं दोस्तों वो आपके टेस्ट के तौर पर मैंने आपको ये प्रश्न है वो कमेंट करके आंसर आपको बताना है कि ये दोस्तों आपको आते हैं या नहीं। इससे दोस्तों आपको आपकी तैयारी का लेवल भी पता चल जाए कि हमारी तैयारी है वो किस लेवल की चल रही है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आपका पहला प्रश्न टेस्ट का इसमें क्या पूछा गया है। और दोस्तों आपको ईमानदारी से कमेंट करके प्रश्न बताना है, किसी भाई बहन को गूगल नहीं करना है। तो दोस्तों देखिए आपका पहला जो टेस्ट का क्वेश्चन है वो क्या है। तो इसमें दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ये दोस्तों आपको ध्यान से पढ़ना है, समझ के ही सही चिन्ह लगाना है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दोस्तों चलिए दूसरा प्रश्न भी देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों आपका, भारत पूर्ण साक्षरता वाला पहला राज्य। यानी दोस्तों 2025 का आपको रिकॉर्ड बताना है कि भारत का पूर्ण साक्षरता वाला पहला राज्य कौन सा बना है। तो ये दोस्तों आपके दो मैंने आपको टेस्ट के जरिए दो क्वेश्चन रखे थे, ये दोस्तों आपको ईमानदारी से ही कमेंट करके आंसर बताने हैं। तो दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो थी यहीं पर समाप्त होती है। और दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपका कितना स्कोर रहा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।